का वो भी क्या है, बी एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ ₹10,000। देख क्या है इसमें ना, प्रॉब्लम शुरू करने के पहले चेक करना किसका बुक्स पूछा है, तो मालूम पड़े किसकी तरफ से बैटिंग करनी है। 12th में तो दोनों तरफ से होती है ना। जर्नल एंट्रीज ऑन द बुक्स ऑफ ए। चल भाई बी ने बिल एक्सेप्ट किया, ड्रॉन बाय ए, तो ए ने ड्रॉ किया ना, चल एंट्री बोलो। एंट्री बोलो यार, बिल ड्रॉ किया बोलो। बिल रिसीवेबल टू बी, दिस वॉज द अमाउंट विच बी ओड टू ए। मतलब ए की नजरों में बी कौन था, बी की नजरों में ए कौन था, ए की नजरों में बी कौन था, डेटर, है ना। दिस वॉज द अमाउंट विच बी ओड, मतलब हैड टू पे, क्या, हाँ है ना, विच बी हैड टू पे। तो बी डेटर था पहले से, इनका अकोमोडेशन बिल नहीं है भाई ये। ऑन द सेम डे ए गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट द बैंक फॉर रुपीज हाउ मच, ए ने डिस्काउंट किया, तो क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल। ऑन द ड्यू डेट बी अप्रोच्ड ए फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल, आ गया। ए एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 2,000 बी पेड इमीडिएटली अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। अभी देख हमको ना बी से कितना पैसा लेने का है, 10,000, पूरा 10,000 लेने का ना। वो बिल बैंक को दे दे 10,000 ना तू, बी हैज टू पे 10,000 टू द बैंक डिस्काउंटेड बाय ए, लेकिन बी पहले से बोल रहा है मैं नहीं दूंगा, तो फिर किसको देना पड़ेगा, ए को। तो फिर बी बोलता है कि अभी कितना 2,000 ले लो और इंटरेस्ट भी दे रहा हूं रिमेनिंग अमाउंट पे, एंड फॉर द रिमेनिंग बैलेंस बी शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल। तुम लोग को मालूम टेक्निक है ना क्या, DNIP मालूम है ना, डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस एंड पेमेंट। तो ये 4 काम करने के। These arrangements were carried through on 31st B became insolvent। अब देखो क्या है, पहले जर्नल एंट्री करो किसके बुक्स में, डिसऑनर हुआ ना, तो पहले डिसऑनर करने का, तो है ना हमारा बिल किस, ए के बुक्स है ना, बी से बिल लिया बैंक को दिया, बैंक किसके पास जाएगी, बी के पास, बी ना बोल रहा है तो बैंक हमारे पास आएगी, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, बोलो या डिसऑनर की एंट्री, बोलो। डिसऑनर की एंट्री तुम लोग प्रैक्टिकली 25 बार 12th में करते हो, तो ये प्रॉब्लम होता है कि हमको नहीं सोचने का, लिखेंगे तो ही सोचेंगे हम। बोर्ड पे एग्जाम में लिखे आने वाला है क्या, ठीक है आ जाएगा तो सिखा दूंगा। चलो चलो, नहीं तुम लोग को बहुत प्रैक्टिस करना है, नहीं आता तुम लोग। अभी डिसऑनर की एंट्री किसको नहीं आ रही, मतलब क्या 12th में क्या मंजीरा बजाया क्या तुम लोग ने, पूजा करने आते थे क्या इधर, हाँ। और अभी हमने 4 बार एंट्री की डिसऑनर की, नहीं कि अभी किसके बुक्स में सब पढ़ा है, मैं लिखा है सब इधर। डिसऑनर की एंट्री नहीं आती है 12th में, क्या 25 सम, और अभी कितने सम्स किए 12th में, 11th में, फाउंडेशन में, फिर भी डिसऑनर की एंट्री नहीं आती है, क्योंकि हमको लॉजिकली सीखा ही नहीं, हमको कभी, हमको सीखना ही नहीं था हमको कभी। हाँ अभी क्या एंट्री चेक करने का, फिर लगने का बहुत इजी है, मेरे को तो आता है अभी इतनी देर के बाद भी नहीं आ रही किसको भी। क्या जॉन कहां से आया, तू सोच ना अटेंशन क्या है, जॉन है ही नहीं इसमें। तुम लोग को है ना अभी भी, तुम लोग जो रूल्स होते हैं ना उसके हिसाब तुम लोग को 11th का अकाउंट सीखना चाहिए वापस। तुम लोग को नहीं आता है और तुम लोग को 10 दिन तो खाली ये रियलाइज करने में जाके नहीं आता है, और फिर आधे लोग बढ़ेंगे हमको फील कराते कि नहीं रियल, बोलो एंट्री में चुप हो जाऊंगा,
डिसऑनर की एंट्री नहीं आती है। और मैं तुम लोग को बता रहा हूं बिल किसके पास है, कौन किसको बिल देगा वो भी नहीं आ रहा है। सोचो, हाँ, बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल रॉन्ग है। ये क्या होता है कि वी थिंक वी आर वेरी स्मार्ट, वी थिंक दैट तुम लोग है ना खाली ये चेक करने आते हो कि बाकी सिस्टम बराबर चल रहा है कि नहीं। मैं तुम लोग को ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, तुम लोग खाली ये चेक करने आते हो कि ये बराबर पढ़ा रहे कि नहीं, क्लास में लाइट बराबर है कि नहीं, ये बराबर है कि नहीं, एसी बराबर चल रहा है कि नहीं, पंखे हमको बराबर जगह बैठने मिलेगा, अटेंडेंस बराबर है कि नहीं, एब्सेंट भी रह के देखते, मैसेज करते कि नहीं लोग। भाई खुद कुछ नहीं करना है, डिसऑनर की एंट्री नहीं आती है अभी तक। सोचो क्या मतलब है। और ये ने 25 बार की है ना हमने 12th में, 25 प्रॉब्लम में प्रैक्टिकली एवरी प्रॉब्लम में 2 बार डिसऑनर की एंट्री होती है। और पहले पूरा चार्ट बनाते सब डिसऑनर एक साथ, मालूम है ना 12th में पूरा चार्ट। अभी ये ऑनर होगा तो क्या करेंगे, डिसऑनर हो तो क्या करेंगे फिर। और चलो वो भी नहीं आता तो कॉमन सेंस से आ सकती, इतने अकाउंट्स किए तो। 12th में किया टॉपिक, ये कुछ आता नहीं है। डिसऑनर की एंट्री अभी भी नहीं आ रही। बोलो क्या, बी अकाउंट के किसके बुक्स में डिसऑनर हो रहा है? तो एक में ए अकाउंट आएगा, हाँ, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, इतनी देर के बाद निकल रही है। तो है ना, क्या होता है, एक है ना, एक परसेप्शन होता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम रियल में क्या हैं। तो वो कोई बताता है ना, बहुत फील होता है। हाँ, तो वहां से शुरुआत करने की। चलो नहीं, तुम लोग को ट्रांजैक्शन ही नहीं मालूम होता है, एंट्री बायट होती है। वो अकाउंट्स के 4 रूल हैं 11 में सिखाते हैं, 11th में डेटर क्रेडिटर का सब रूल सिखाते हैं कि नहीं। तो वो तुम लोग उसको गोडाउन में डाल देते हो। उसको गोडाउन में डाल सकते हैं कि हमको पूरी मास्टरी है, किधर भी अटके हम वो रूल अप्लाई निकाल के करें, हमको वो करना नहीं होता है। हम फिर एंट्री ऐसे ही बाय ऐड करके इधर उधर करके कर दिया तो थोड़ी अकाउंट्स आएगा। सीए होता है तो अकाउंट्स तो उसको ऐसे घर की खेती होती है कि कुछ बोला फटाक से करके बताए। अकाउंट्स तो होता है, बाकी सब्जेक्ट को देखना होता है खाली। अकाउंट तो यूं आना चाहिए, तो नहीं क्यों आता है? क्योंकि हमको एफर्ट्स नहीं डालनी है उतनी, हमको हमारा परसेप्शन है हम कर लेंगे बाय ऐड करके। फाउंडेशन में है ना, फाउंडेशन हम लोग जब अकाउंट्स सीए करते थे स्टूडेंट्स पहले, तो वो लोग कभी भी अकाउंट्स को कुछ नहीं होते, सर अकाउंट्स हमको 80 आएगा, बाकी में 40 कैसे लाना बताओ। ये प्रॉब्लम यहां पे अकाउंट्स के लिए संघर्ष है। उसके पहले वाले बैच में अकाउंट्स में कम बेकार रिजल्ट सबसे कम मार्क्स अकाउंट्स में आए थे, तभी मैंने लास्ट बैच में रिवीजन लेना शुरू किया। तो मैंने आज तक रिवीजन नहीं लिया 12th फाउंडेशन में। लास्ट बैच के बैच में अकाउंट्स रिजल्ट वेरी पुअर। पहले बैच था ना, नवंबर के पहले मई का बैच था, उसका रिजल्ट आया था ना, तो अकाउंट से बहुत लोग फेल हुए हैं, बहुत कम मार्क्स है अकाउंट से सबको। इंस्टीट्यूट ने कुछ भी किया होगा, बट हमको तो प्रिपेयर होना चाहिए ना, कुछ भी हो जाए हमको तो आना चाहिए। अकाउंट पे कैसे मार्क्स काट सकते हो मेरे? समझे, हमको पूरा प्रिपेयर इतने साल से कर रहे हैं हम लोग। चलो, बी ने भी एक्सेप्ट किया। बुक्स ऑफ ए क्या एंट्री आएगी? 15। क्या एंट्री आएगी बोलो? हाँ, ये क्या है? कितना रुपया? अभी इंटर में ना आईटी और एसएम का रिजल्ट खराब आता है, बहुत लोग फेल होते हैं। तो उसका एक मेथड है, तो जो बच्चों को फॉलो करने बोलते हो पास होते हैं। जो मेथड अपनी चलती हो, 6 अटेम्प्ट देते नहीं होते पास। कुछ करेगा नहीं, मैं आईटी पैसा गड़ेगा कुछ। हम लोग लास्ट ईयर ये लास्ट बैच में हमने पूरा आईटी का लेक्चर्स पढ़ाया, और वो ऐसे लेक्चर्स हैं कि विदाउट टीचर के इंटरवेंशन के समझ में आएंगे इर्शाद सर के। उसके बाद भी हमने दूसरे प्रोफेसर के लेक्चर्स उनको फ्री में दिए कि तुम लोग आईटी में ऐसे पास हो गए।
एसएम का मैंने बताया कि ऐसे ऐसे 2-2 घंटे एक टॉपिक पढ़ो, तुम लोग कंसेप्ट मान लो फिर लिख पाओगे। तो जो तुम लोग ने किया वो लोग पास हुए, अब जो नहीं कर रहे हो तो क्या करेंगे उसको। ये हो गया। अच्छा अभी क्या किया इसने, बोलो क्या, बी अप्रोच्ड हूं, क्या लिखा, ये 12th स्टैंडर्ड का समय है। हाँ क्या क्या 12th में इससे टफ आते हैं। फिर टू वॉट 10,000 है ना, डिस्काउंट हो गया। अब ये ना बैंक किसको पकड़नी चाहिए, ए की बैंक बी को पकड़ेगी। तो इसने तो पहले ही बोल दिया क्या कि मैंने रिन्यू कर नया बिल दे रहा हूं ना, तो पहला बिल डिसऑनर होने वाला है ना। तो अब पहला डिसऑनर होने वाला है, तो पहले किसकी बैंक के पास बिल है, ए की बैंक के पास है ना, वो बी के पास जाएगी। हाँ बात ऐसे जाएगी डिसऑनर ऑनर के दिन, जिस दिन भी होगा तो उसके वापस बैंक किसके पास आएगी, ए के पास। तो ए क्या करेगा, बिल लेगा बैंक से, पैसा तो नहीं दे रहा ना बी यार, पैसा अगर बी देता तो ये लफड़ा ही क्यों होता था। तो बैंक से बिल लेगा और किसको देगा, बी को दे देगा। या फिर अगर बिल डिसऑनर हुआ तो बैंक हमारी कौन बन गई, क्रेडिटर, और बी हमारा कौन बन गया, तो क्या एंट्री करेंगे। हाँ, और तूने क्या बोला था पहले, तो ये ना क्या होता है, सुन ये 12th में ना, मैं रिकॉर्डिंग देख लो, हर लेक्चर में हर 10वें प्रॉब्लम मैंने बोला होगा कि बैंक बी डेटर हो गया और बैंक क्रेडिटर हो गई। तो वो सब चीजों में ना किसको इंटरेस्ट नहीं होता, वो काट देते, चल एंट्री हो गई ना अपना आगे चल। फिर जब वो छूट गया ना, वो कंसेप्ट कंटेक्स्ट छूट गया, तो मालूम नहीं क्यों आता डेबिट, वो भूल गए भाई। बी जब विड्रॉई डेटर बनेगा हमेशा क्या एंट्री आएगी, टू बैंक। ये डिसऑनर हो गया कितना, 10,000 है कि नहीं। अब ये ना सुनो, ये डिसऑनर हुआ ना तो वर्किंग नोट बनेगा क्या, ओल्ड बिल कितने का था, 10,000 है ना। अच्छा नोटिंग चार्जेस है क्या, है क्या, बोलो फटाफट, नहीं है ना। चल 10,000 है, फिर क्या कर, कैश कितना दे रहा है, कैश और न्यू बिल, नहीं कैश कितना दे रहा है पहले, कैश 2,000, तो बैलेंस कितना, इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट किस पे आएगा, 8,000 इंटू क्या रेट, इंटू कितना है ना। तो 240 किस में ऐड करो, कैश के साथ ना, फॉलो दिस। अभी डिसऑनर की एंट्री हो गई, फिर इंटरेस्ट की एंट्री करो, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं ना, कौन किसको चार्ज कर रहा है, ये चार्ज, तो एंट्री क्या आएगी, बी अकाउंट डेबिट टू, अरे पहले चार्ज करेंगे बाद में लेंगे ना, चार्ज करने का लूंगा, ये बिल का पैसा लूंगा, इंटरेस्ट का पैसा लूंगा, ड्रॉई क्या बनते गया, डेटर डेटर डेटर, अभी ले ले पैसा, कितना लेगा, हाँ क्या क्या एंट्री करोगे, बैंक डेबिट कितना, फिर बिल रिसीवेबल डेबिट कितना, फिर टू बी अकाउंट, बी सीजीज टू बी डेटर, पक्का। तो सब रूल तुम लोग हवा कर दिए ना, ऐसा नहीं करने का, बोलो दिस। अब समझ में आया, फॉलो दिस। क्या एंट्री आई, बैंक अकाउंट डेबिट
ये रिन्यूअल का तो कितना बोर हुआ था वर्किंग नोट बना बना के, मालूम है क्या? 12th में हर प्रॉब्लम रिन्यूअल का ही होता है। चलो ये रिन्यूअल हो गया, बैंक डीआई हो गया। अभी सेकंड बिल का क्या किया? नहीं, बी बिकेम व्हाट? तो सेकंड बिल हमारे पास ही है ना, किसके पास है? हमारे पास ही है। हम लोग मतलब ए, वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। तो बिल हम दे देंगे ना उसको, क्या एंट्री करेंगे? हाँ, बैंक क्यों? पहले ट्रांजेक्शन क्या हो, चलो बताओ। हाँ, 8,000 का क्या करेंगे? बिल का अचार बनाएंगे, पापड़ बनाएंगे, क्या बनाएंगे? हाँ, डिस्काउंट लोग क्या करेंगे? क्या बिल फाड़ के नाचेंगे? तो क्या करेंगे बता ना, क्या करेंगे? बिल बता। नहीं, मैं एंट्री पूछा ही नहीं, मैंने बोला बिल का क्या करेंगे। ऐसा हम लोग अज्यूम करते कि बिल किसको दे दिया? बी को दे दिया। तो हाँ, सामने वाले को, सामने वाली को नहीं ना। अच्छा, वो सामने वाली बहुत पड़ी तेरे को। हाँ, पिक्चर देखना आज हिंदी में, तेरे घर के सामने है ना, पिक्चर। हाँ, पिक्चर है, पिक्चर भी है, पिक्चर है, पिक्चर है। हाँ, दादाजी के जमाने की। हाँ, ओके, अब सुनो, बिल दे देंगे ना उसको, तो वो डेटर बन गया और बिल गया ना अपने हाथ से, तो क्या एंट्री करेंगे? बी अकाउंट डेबिट टू क्या? कितना? तो 8,000 ना। अभी देख, 8,000 ही लेने का इससे, कितना? 8,000 ही लेने का है ना उससे। देख, पहले ना बी हमारा डेटर था, क्या था? तो पहले डेटर था, तो टू बैलेंस टू, एक सीरीज टू बी डेटर, हिसाब क्लियर? ये क्लियर हो गया कि क्लियर हो गया ना कि क्रेडिटर बना? यहां पे क्रेडिट हुआ ना, तो क्या वो सीरीज टू बी डेटर हुआ? सीरीज टू की क्रेडिटर बना। अभी पहले ना समझा कि नहीं? फिर ये तो है ही नहीं, फिर बी डेटर बना 10,000 का, फिर डेटर बना, फिर क्या हुआ यहाँ पे? सीरीज टू बी डेटर, फिर 8,000 डेटर बन गया। अभी कितना दे रहे हो? बिग एंड पेड व्हाट? 40% दे रहा है। तो बोलो, एंट्री बोलो। वेरी गुड। કેટલા? 8,000 खलास, समझा? हाँ, कितना फटाफट हो गया, 15 मिनट में हो गया सब।